इन चमकते कण का जाल राज्य की पूरी सीमा में बिछा दिया गया है और ये चमकते कण काली शक्तियों को दिखाई नहीं देंगे। पर जैसे ही वो काली शक्तियां सीमा के आसपास आएंगी, ये कण एक अदृश्य पाश बनकर उन काली शक्तियों को अपने पाश में जकड़ लेंगे और उन्हें शक्ति विहीन कर देंगे और हमें पता चल जाएगा। वो कैसे? मेरी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं? मैं मानता नहीं हूं ना ये सब। अगर काली शक्ति का निवासी इस जाल में फंसेगा तो ये चमकते कण उन काली शक्तियों को बांधते ही काले पड़ जाएंगे। मैं वापस अवश्य आऊंगा राजकुमार दमयंती, अवश्य। चले। नहीं गुलकार, नहीं, मेरे नजदीक मत आना। ये शक्तियां तुमको भी जगा लेंगी। मेरे नजदीक मत आना। रुकिए, वो देखिए, तो जुगनू अभी अभी चमक रहे थे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। प्रकाश कणों का काला होने का अर्थ है अभी अभी इस ओर काली शक्ति ने प्रवेश किया है। चलिए। ये क्या हो रहा है? मैं इस राज्य की हूँ। वो अदृश्य पाश शायद मेरा नुकसान ना कर सके। मुझे राहुल को बचाना होगा। नहीं नहीं वैष्णव, तुम वहां नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए भी वो जगह सही नहीं है। मैं इनके लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार नहीं। वो देखो, यही हैं वो लोग। संभल के चंडाल सिंह। संभाल संभाल के चलने का समय गया राजगुरु। सीधा आक्रमण करना होगा। मूर्खता मत करो चंडाल सिंह। सरकार क्या बात है? अरे कहते हैं कि कौवे की पीठ का गिरना बहुत शुभ माना जाता है। बचपन में हमारी परदादी कहती थी कि ऐसा होने पर बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि बिगड़ता हुआ काम बन जाता है। सरकार चलिए चलिए, आक्रमण। विष्कन्या, जल्दी राहुकाल को सीमा से बाहर लेकर जाओ। सीमा से बाहर जाती है उसकी सारी शक्तियां उसके पास वापस आ जाएगी। जाओ यहाँ से, मैं किसी अन्य रास्ते से बाहर आ जाती हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। कहाँ भाग के जाता है? कौवे की पीठ शुभ होती है जी। बिगड़ता काम बन जाता है। हाँ, राजगुरु नहीं होते ना तो तेरा गला काट देता।
देखा चंडाल सिंह, तुम्हारे कदमों की आहट से सचेत होकर वो सीमा पार करने में सफल हो गए। राजगुरु जी, मैं उप सेनापति को यही समझा रहा था, परंतु नहीं, समझते नहीं। राजकुमारी जी, ये यहाँ क्या कर रहा है? वही तो हम सोच रहे हैं। सवेरे सवेरे तुम क्या कर रहे हो राजमहल में? फिर से तुम्हें हमारा अंगरक्षक बनाया जा रहा है? नहीं राजकुमारी जी, सेनापति जी से मिलने आया हूं। उनसे पूछना है कि मुझे कौन सी छावनी में भेजा जा रहा है। इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर इतना उत्साह है। सेना में भर्ती हो रहे हो, जो करना चाहते थे वो कर रहे हो। वैसे तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है, इसके पीछे ये कारण है कि तुम अब हमारे अंगरक्षक नहीं हो, या कोई और खास वजह है? एक सैनिक के चेहरे पे केवल उसके कर्तव्य की चमक होती है। उसे जो भी दायित्व सौंपा जाए, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाने का कर्तव्य उसके चेहरे पे तेज लाता है। क्या बात है सैनिक, बात तो बहुत ऊंची की तुमने, पर सच्ची नहीं है। जी मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं तुम्हें सैनिक। हमने अपने सूत्रों से सुना है कि हमारे अंगरक्षक होने के कारण से तुम राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। पता है उत्तरा, रास्ते में लड़कियां आते जाते रोक के बातें करती हैं इससे। और तो और उत्तरा, लड़कियां इनके घर भी पहुंच जाती हैं। सच है ना? नहीं राजकुमारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सूत्रों ने जरूर आपको बात घुमा फिरा के बताई है। मतलब लड़की घर नहीं आई थी? बोलो बोलो। जी आई थी, पर राजकुमारी जी मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे सेनापति जी से पूछना है कि मुझे कौन सी छावनी में भेजा जा रहा है, और घर जाके सामान भी बांधना है। सांझ होने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। सामान बांध के सांझ से पहले पहुंचना? तुम नगर में नहीं रहोगे? नहीं राजकुमारी जी, छावनियां तो सीमा पर ही होती है ना, अब वहीं जाके रहना होगा। आज्ञा। उत्तरा, ही तो बहुत गड़बड़ हो गई। अगर वीर नगर से चला जाएगा तो हमें बात करनी होगी किसी से। पिताजी। हाँ बोलिए। क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ कहिए। वैसे हम सभा में जा रहे हैं, आप चाहे जरा। नहीं, हम सभा में नहीं, केवल आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है कहिए। पिताजी, सेनापति जी ने वीर की नियुक्ति सीमा पे बने हुई एक छावनी में कर दी है। क्या? वीर को छावनी भेजा जा रहा है? आश्चर्य। सेनापति ने तो स्वयं हमसे कहा था कि वो वीर को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि आप पर हुए हमले की छानबीन कर सकें। हम बात करते हैं सेनापति से। चलो। ये क्या सेनापति, तुमने वीर से संबंधित इतना बड़ा निर्णय बदल दिया और हमसे विचार विमर्श करना भी आवश्यक नहीं समझा? महाराज वो सेनापति ने ये मेरे अनुरोध पर किया है महाराज। क्या? तुम्हारे अनुरोध पर? जी महाराज, पिछले कुछ दिनों से काली भूमि के निवासी राज्य में देखे जा रहे हैं। कुछ तो कल रात हमारे हाथ में आते आते बच गए।
आप राजगुरु से पूछ लीजिए महाराज। और वीर तो ऐसा वीर योद्धा है जिसकी वीरता का गुणगान सारा राज्य करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीर को इस राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो सौंप दिया जाए। मैंने कुछ गलत सोचा महाराज, आप बताइए। चंडाल सिंह की बात समझ में आती है, पर हमें दुख इस बात का है कि यह बात चंडाल सिंह ने कही, आपने नहीं। और आपने अपने निर्णय लेने का अधिकार चंडाल सिंह को कब से सौंप दिया? वीर को महल की सुरक्षा का भार दीजिए और उसे सुरक्षा सचिव बनाइए। जाइए। जी महाराज, मेरा मतलब वही था। सिर्फ इसकी शक्ल के कारण मैंने इस लकड़हारे को सेनापति की जगह यहां रख तो दिया, पर इसे मुझे ढंग से प्रशिक्षण देना होगा, वरना ये चकाचक बेवकूफियां करता रहेगा और मेरा भांडा फूट जाएगा।